अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज है फ्राइडे और मेरा कुछ चटपटा सा खाने को दिल चाह रहा था, तो मैं कोहिनूर वाली साइड पे चली गई। यहाँ पे मुझे गोलगप्पों वाली शॉप का पता चला था कि जिस भाई ने बहुत ही स्ट्रगल करके तो यहाँ पे अपना छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो एट लास्ट मुझे ये मिल ही गया। ये छोटा सा स्टॉल था, बड़ा ही खूबसूरत तरीके से ये बनाया हुआ था और हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे फ्रेशली बिल्कुल रखी हुई थी। ये हैं बीबीए गोलगप्पे और यहीं पे इन्होंने सिटिंग का छोटा सा सेटअप बनाया हुआ था। होम प्लस के बिल्कुल सामने है, मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता दूँगी। और आप जब भी यहाँ पे आएँ, बल्कि आप स्पेशली आएँ, इनके गोलगप्पे ट्राई करें। एक्चुअली जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इनके गोलगप्पे जो है वो फिनिश हो गए थे। ये बता रहे थे कि आज इनके ऑर्डर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ही थे आउटडोर के फूड पांडा से। आप इनके गोलगप्पे यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं और पार्सल भी करवा सकते हैं। बहुत ही मज़े की इनकी चटनियाँ थी और बिल्कुल फ्रेश चटनियाँ थी इनकी। और इनकी ग्रीन चटनी की तो क्या ही बात थी, मैं तो दीवानी हो गई इनकी चटनी की। बस मुझे ये हुआ कि मैं काफ़ी लेट हो गई यहाँ पे आने में। तो भाई के पास जो भी था मटेरियल थोड़ा सा, इन्होंने मुझे वापस नहीं भेजा, बल्कि मुझे बहुत ही मज़े के गोलगप्पे इन्होंने खिलाए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखा गया। इन्होंने हैंड पे जो है वो ग्लव्स पहने हुए थे, ग्लव्स पहन के फिर इन्होंने सारा यहाँ पे मुझे सर्व किए गोलगप्पे बनाते हुए भी। और मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि जो मैंने टेस्ट सुना था वो वैसा ही है, क्योंकि ये भाई कहते हैं कि हम मिनरल वाटर में जो है इसका खट्टा पानी तैयार करते हैं। इनके अपने तैयार करदा मिसाले होते हैं। यहाँ पे भाई ने डिस्कशन करते हुए बताया कि इन्होंने स्टडी जो है वो छोड़ के तो अपना ओन बिज़नेस स्टार्ट किया है। बहुत ही मज़े के थे, आप जब भी आएँ यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। और पास ही ज़ारा स्टोर जो है बाजी जान की दुकान, ये इन्होंने शिफ्ट की है, तो अभी इनकी शिफ्टिंग ही चल रही थी, तो मैंने सोचा आपको बाहर से थोड़े से क्लिप्स इसके दिखा दूं। और ये बिल्कुल साथ इनकी जो है पुरानी शॉप है। ये है जी बाजी जान की दुकान। मैंने यहाँ से शॉपिंग की हुई है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ें इनके पास अवेलेबल होती हैं। और कोहिनूर में मैं आपको बता दूं कि जो गोलगप्पे वाले भाई हैं वो होम प्लस के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। कोहिनूर में इतना रश था, फ्राइडे नाइट थी, तो सभी फैमिलीज़ वगैरह बाहर निकली हुई थी। लेयर्स पे तो हाँ लग रहा था कि कुछ शायद फ्री बांटा जा रहा है। और रेंचर्स पे भी बहुत अच्छी डीलें चल रही थी, जिसकी वजह से रेंचर्स पे भी काफ़ी रश था। और अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। बस हम थोड़ा सा जो है वो अपना मूड सेट करना था, लेकिन जाते जाते मुझे याद आया कि मुझे अल्फ़ता से कुछ ख़रीदना है। मेरे यहाँ पे इतने चक्कर लगे हैं, इतने चक्कर लगे हैं, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो आज मैंने सोचा दोबारा से ट्राई कर लेती हूँ। मैं फ़ौरन ही चॉकलेट वाले सेक्शन में आ गई और यहाँ पे सेक्शन में आते साथ मैंने अपनी जो है वो फेवरेट चॉकलेट ढूंढनी शुरू कर दी और फिर मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट मिल ही गई। काफ़ी देर मैंने यहाँ पे दिनों में चक्कर लगाए कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन हर बार ये आउट ऑफ स्टॉक ही होती थी। और फिर मैं मेकअप वाले सेक्शन में आ गई। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इनका ऑफ़ चल रहा था, बहुत सी चीज़ें स्पेशल पे लगी हुई थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि अल्फ़ता पे भी बहुत अच्छा जो है वो इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ है। उसके बाद मैं आ गई एक बर्थडे वाली शॉप पे, जहाँ से मुझे कुछ बैलून्स वगैरह ख़रीदने थे। और यार ये भाई का सेटअप तो बहुत ही ज़बरदस्त था। इतने अच्छे गिफ्टिंग रैपर्स और बर्थडे की चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। अगर आपने अपना कोई भी इवेंट जो है वो डेकोर करवाना हो, बर्थडे से रिलेटेड हो या कोई भी इवेंट हो, तो ये बड़े अच्छे तरीके के साथ रीज़नेबल प्राइस में आपको डेकोर भी करके देंगे। और बॉर्न बेबीज़ के लिए और बर्थडे बेबीज़ के लिए, बॉय गर्ल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बास्केट्स जो हैं इन्होंने रखी हुई थी। आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं जैसा आप करवाना चाहें। रीज़नेबल प्राइसेस हैं। मैं आपको इनकी शॉप का जो है वो बाहर से लोकेशन दिखा देती हूँ। और इतने क्यूट क्यूट से टेडी बेयर रखे हुए थे और इतनी क्यूट सी गिफ्टिंग थी कि दिल चाह रहा था कि सारा कुछ ही ख़रीदूँ। और ये लास्ट पे मैंने देखा बड़ा अच्छा कलर कम्बिनेशन में। ये देखें जी, ये इनकी शॉप है। मैं आपको बाहर से दिखा दूँ, ये मेन जड़ा वाले रोड पे है, कोहिनूर से थोड़ा सा पीछे। और अब काफ़ी थकावट का एहसास हो गया था,
तो मैंने सोचा अब घर की तरफ चलते हैं। तो घर जाते जाते मुझे याद आया कि मुझे अपने बेटे के लिए केक भी परचेज़ करना है। तो अभी मुझे यही बेकरी ओपन नज़र आ रही थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था। और बेकरी पे इस टाइम रश ना होने के बराबर था क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और इतने क्यूट क्यूट से कलरफुल यहाँ पे केक रखे हुए थे। मुझे कुछ सैंडविचेस भी लेने थे, लेकिन यहाँ पे सैंडविचेस जो थे वो फिनिश हो चुके थे। और ये छोटा सा मिनी केक यहाँ पे कोई परचेज़ कर रहा था, मुझे बड़ा क्यूट सा लगा और जो मुझे केक लेना था मैंने वो लिया। और कप केक तो लाजमी है कि ये तो मेरा फेवरेट है। और जल्दी जल्दी से यहाँ से बिल करवाया ताकि घर की तरफ जाऊँ। और घर की तरफ जाते हुए और घर जाके मैं अब आपको दिखाती हूँ। और आज था मेरे बेटे का बर्थडे और इसको हमने सरप्राइज़ दिया था। और इसके ऊपर इतना ढेर सारा स्नो स्प्रे बेटी ने कर दिया था कि उसकी आईज़ ही नहीं खुल रही थी। और ये मैंने केक लिया था, उसको मैं बुला रही थी कि आगे केक कट करो। माशाल्लाह से आज उसकी जो है 15 बर्थडे थी। वो अपने ऊपर से स्नो स्प्रे को सारा रिमूव कर रहा था और ये हम उसको बर्थडे विश कर रहे थे, वो केक कट कर रहा है। और ये छोटे छोटे जिससे जो मोमेंट्स होते हैं इनको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया करें। और मैंने अलफ़ता से ली थी फीस्टेबल चॉकलेट और मैं उसको वो सरप्राइज़ में दे रही थी और वो इतना एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने काफ़ी दफ़ा, मैंने आपको बताया ना, हमने वहाँ पे चेक किया लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हर दफ़ा ही हमें मिलती थी। और इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था कि बहुत ही मज़ा आया इसको खा के। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।